बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदायत थी कि कोई गवर्नर अपने दरवाजे पर देवड़ी नहीं बना सकता, तुर्की घोड़े पर सवार नहीं हो सकता, बारीक लिबास नहीं पहन सकता, छने हुए आटे की रोटी नहीं खा सकता। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में बैठे हुए थे कि इतने में इनके पास से एक आदमी का गुजर हुआ। वो कह रहा था कि हे उमर, तुम्हारे लिए जन्नम की आग है। अमीरुल मोमिनीन ने हजरीन से फरमाया कि इस आदमी को मेरे पास लाओ। जब वो आया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, तुमने ये बात क्यों कही? वो कहने लगा, आप अपने गवर्नरों को मुकर्रर करते वक्त इनसे शराइत कबूल तो करवाते हैं मगर इनका मुहासबा नहीं करते कि उन्होंने शराइत पूरी की हैं या नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, बात क्या है? वो कहने लगा, मिस्र में आपका जो हाकिम है उसने आपकी शराइत को फरमोश करके इन बातों का इर्तिकाब किया है जिनसे आपने मना फरमाया है। इसका इशारा इस तरफ था कि मिस्र के गवर्नर अयाज बिन हन्नम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारीक लिबास पहनना शुरू कर दिया है। ये शिकायत सुनने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने कबीला अंसार के दो आदमियों को बाहर तफ्तीश मिस्र रवाना किया और इनसे फरमाया कि तुम दोनों मिस्र जाओ और हाकिम के मुतालिक वहाँ के लोगों से इस्तफसार करो। अगर इस आदमी ने मुझे गलत खबर दी है तो आगाह करना, और अगर इसकी खबर सही है और हाकिम वक्त वाकई अपनी जिम्मेदारी में कोताही करता है तो वक्त ज़ाया किए बगैर उसे लेकर मेरी खिदमत में पहुँचो। दोनों अंसारी अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की तामील में मिस्र रवाना हुए और वहाँ पहुँचकर लोगों से हाकिम मिस्र के मुतालिक हकीकत जाननी चाहिए। इन्हें वहाँ से वही खबर मिली, इस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन से शिकायत की थी। चुनांचे इन दोनों ने हाकिम के घर पर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आने की इजाज़त तलब की। दरबार ने जवाब दिया कि आज हाकिम से मिलने की इजाज़त नहीं है। दोनों अंसारियों ने कहा कि हाकिम को हमारे सामने ज़रूर निकलना पड़ेगा वरना हम अभी इसका दरवाज़ा जला देंगे। इतने में एक अंसारी जल्दी जल्दी से कहीं से आग का शोला भी लेकर आ गया। दरबान अंदर दाखिल हुआ और हाकिम मिस्र को इसकी खबर दी। हाकिम घर से बाहर निकला तो इन दोनों ने कहा कि हम अमीरुल मोमिनीन का पैगाम लेकर आए हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हाकिम ने कहा कि मेरी एक ज़रूरत है, थोड़ी देर के लिए मोहलत दो ताकि तैयारी कर लूँ। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने हमें हुक्म दिया है कि तुम्हें एक पाल की भी मोहलत ना दी जाए। जब वो दोनों हाकिम मिस्र को लेकर मदीना मुनव्वरा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुँचे तो उसने सलाम किया मगर अमीरुल मोमिनीन ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि इसकी सेहत पहले से बहुत बदल चुकी थी। वो मिस्र का हाकिम बनकर जाने से कबल गंदमी रंग का इंसान था, मगर जब मिस्र की सरसब्जी व शदाबी इसको रास आई तो वो गोरा चट्टा और भारी भरकम इंसान बन चुका था। इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने तजब से पूछा कि तुम कौन हो? उसने अर्ज किया, मैं अयाज बिन हन्नम हूँ जिसको आपने मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया था। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तेरा सत्यानाश हो, जिस बात से तुझे मना किया था इसको तूने गले लगा लिया है, मगर जिस बात का हुक्म दिया था इसको फरमोश कर बैठा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अयाज बिन हन्नम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि अच्छा, अब तुझे लोगों पर हुक्मरानी का शौक आ गया है, तुमने हुक्मरानी को लिज्जत का जरिया बना लिया। फरमाया कि जनाब गवर्नर ये कुर्ता उतारे और बकरी के बालों का बना हुआ जुबा पहने, आपके ज़िम्मे एक नई ड्यूटी लगाई जाती है। आज के बाद आप बैतुल माल की बकरियां चढ़ाया करेंगे। फिर अमीरुल मोमिनीन ने बकरी के बालों से बना हुआ लिबास, एक लाठी और सदके में आई हुई 300 बकरियां मंगवाई और फरमाया, ये लिबास ज़ेब तन करो, मैंने तुम्हारे बाप को ऐसे भी रदीफ लिबास पहने हुए देखा। ये लाठी उठाओ जो तुम्हारे बाप की लाठी से कहीं बेहतर है और फलां चरागाह में जाकर इन बकरियों को चराओ। इस वक्त सब गर्मी का ज़माना था। अमीरुल मोमिनीन ने मजीद फरमाया, और तुम राह गुजरने वालों को इन बकरियों का दूध पीने से मत रोको, सिर्फ उमर के घर वालों को रोकना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उमर के घर वालों ने कभी सदके की बकरियों का दूध या गोश्त में से कुछ इस्तेमाल किया हो। चुनांचे 6 महीने तक अयाज बिन हन्नम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नंगे बदन पर बकरी के बालों का जुब्बा पहनकर बैतुल माल की 300 बकरियां चराई। 6 महीने गुजरने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाकर पूछा कि जनाब कुछ मज़ाज टिकाने आए हैं? इसने कहा, जी हाँ। फिर वो फौरन ज़मीन पर गिर गया और कहने लगा, है अमीरुल मोमिनीन, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, चाहे आप मेरी गर्दन उड़ा दें। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, अगर मैंने तुम्हें गुज़श्ता मनसब पर बहाल कर दिया तो फिर तुम किस तरह के आदमी होगे? वो कहने लगा, अल्लाह की कसम, अब इसके बाद आपको वही खबर पहुंचेगी जो आप पसंद करेंगे। फिर अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत अयाज बिन हन्नम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनके साबिक़ा ओहदे पर फायज कर दिया। चुनांचे इसके बाद वो मिस्र का एक मिसाली हाकिम हो गया और अपनी जिम्मेदारियाँ खौफ व तकवा
اور اخلاص و اہلیت ساتھ انجام دینے لگا۔ کاشتے کے مقام پر جب حق و باطل کا معرکہ شروع ہوا تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ روزانہ مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کاشت کا انتظار کرتے۔ جنگ فتح ہوتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو فتح کی خبر سنانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑ سوار کو مدینہ منورہ روانہ کیا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناواقف تھا۔ گھوڑ سوار جس وقت مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کسی کاشت کی آمد کے انتظار کر رہے تھے جو انہیں جنگ کی صورتحال سے آگاہ کرتا۔ جس وقت وہ گھوڑ سوار دھول اڑاتا ہوا مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دریافت کیا کہ وہ کون ہے۔ اس نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جواب دیا کہ اسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے پوچھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ اس گھوڑ سوار نے کہا کہ لشکر اسلام کو فتح ہو گئی ہے اور ایرانی فوج شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل گھوڑ سوار کے ساتھ چلتے رہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑ سوار کے ساتھ شہر کے حدود میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا۔ اس گھوڑ سوار نے جب لوگوں کی زبان سنا تو گھوڑے سے اتر کر آیا اور امیر المومنین سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم مجھے مارکے کی تفصیل بتاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشتہ کے میدان میں مسلمانوں کو فتح سے بے حد خوش تھے کیونکہ یہ کامیابی مسلمانوں کو 3 زبردست خونی مارکوں کے بعد ملی تھی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ نگہبان۔